दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का आज लास्ट लेक्चर है। मतलब हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 का ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए थे। आज 6 से 10 आज ये लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आपके यूनिट टेस्ट में पूछ सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत अच्छे से अगर आपने इस लेसन का प्रैक्टिस कर दिया तो अब टेंशन खत्म हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर कौन सा लेना है फटाफट कमेंट करो उसके ऊपर, फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट लेक्चर क्या पार्ट 2 का लेना है, कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है कि इसी का ट्रिग्नोमेट्री का ही बनाऊं, क्या करना है आप प्लीज कमेंट करना, उसके अकॉर्डिंग लेक्चर आ जाएगा। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को शुरू करने के पहले मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं जो ये पूरे के पूरे लेसन के अंदर आपको लगने वाला, मतलब ये पूरे के पूरे लेक्चर में आपको लगने वाला है। जैसे अगर आप देखोगे इसमें एरिया ऑफ सेक्टर और पैरामीटर ऑफ सेक्टर ऐसे दो टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है। मतलब ये जो आगे के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसमें एरिया ऑफ सेक्टर बार बार आएगा। हमने ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था पूरे के पूरे अप टू 5 तक, लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या है सबसे पहले वो हम रिवाइज कर ले रहे हैं। लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला है दोस्तों एस इक्वल टू आर थीटा। मैंने बोला था रो रो रो, रोना, रोना आर ओ मतलब रोना। तो आप यहाँ पे एस इक्वल टू आर थीटा एक तो आपको पता चल गया था। अब यहाँ पे दोस्तों एरिया ऑफ सेक्टर का एक जो फॉर्मूला था वो क्या था, हाफ आर स्क्वायर थीटा। पहला ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का, जल्दी से याद कर लो क्या है फॉर्मूला, हाफ आर स्क्वायर थीटा। ऐसे भी आप याद रख सकते हो ए इक्वल टू, आपको आर थीटा तो ऑलरेडी याद था, बस यहाँ स्क्वायर लेना है और यहाँ 1/2 लेना है। तो एक आपको याद हो गया। और दूसरा दोस्तों दूसरा वाला फॉर्मूला इसी से आता है। अगर मैं इसी को, अगर मैं देखो एरिया ऑफ सेक्टर को, अगर देखो ये हाफ है, ये आर को दो पार्ट पे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आर रख दिया और एक आर यहाँ पे रख दिया और थीटा। ये देखो आर स्क्वायर को दो बार आर आर लिख दिया। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन जाता है हाफ, ये आर ऐसे ही रहेगा दोस्तों, और ये आर थीटा मतलब क्या होता है दोस्तों, एस होता है। तो ये, तो दोस्तों कभी भी अगर आपको लेंथ ऑफ एन आर्क दिया और बोला कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर निकालो तो ये फॉर्मूला यूज करो। और कभी भी अगर आपको डायरेक्ट थीटा फॉर्म दिया और बोला एरिया ऑफ सेक्टर निकालो तो ये। तो फाइनली हमें ये पता चला कि एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास सर दो फॉर्मूले हैं। जब हमें थीटा दिया होगा तो ये यूज करेंगे, और जब हमें हमें लेंथ ऑफ एन आर्क दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और साथ में एक और बेसिक हमें लगने वाला है छोटी क्लास का, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। प्लीज याद करके रख लो, कहीं कहीं पे लग सकता है कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। और साथ में मैं एक और बोल दे रहा हूं, कहीं पे भी अगर ट्राइंगल का फॉर्मूला आया तो हमने ऑलरेडी मेंसुरेशन में सॉल्व किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल का आप डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हो। सेम है, देखो ये वाला फॉर्मूला सेम है, सेम दिखाई दे रहा, हाफ है, सेम यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ थीटा है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन थीटा। तो कहीं पे अगर यूज हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो ये वाला ट्राइंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। पर बाकी जगह पे आपको ये फॉर्मूला और ये दो फॉर्मूले अच्छे से याद रखना। ये आपको ऑलरेडी याद हो गया, ये भी ऑलरेडी याद होगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये आपको याद करवा दे रहा हूँ, हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये क्या है हाफ आर इंटू एस। और एरिया ऑफ ट्राइंगल आया तो ये सेम है, हाफ आर स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं जानबूझ के आपको स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ कि जिससे जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा तो आपको सभी चीज़ें सॉल्व करने खुद से आएगा। उसमें क्या हो जाएगा कि आपको मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। अब दोस्तों आपको पता है कि ये पूरा का पूरा जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पूरा का पूरा पार्ट दिख रहा होगा ये सेक्टर है, ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये सेक्टर है। इसी का एरिया निकालने के दो मेथड है। आपको पता है ये वाला पार्ट क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क है, ये वाला पार्ट क्या, रेडियस है, यहाँ पे क्या होगा, थीटा। कभी कभी ये लोग बोलते हैं कि भाई ये वाला पार्ट फाइंड आउट करो। अब ये वाला पार्ट फाइंड आउट करेंगे कैसे, क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये वाला पार्ट अगर कभी भी निकालने के लिए बोल रहे हैं तो भाई ये पूरा का पूरा जो पार्ट है उसके अंदर से क्या मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे बस ये वाला पार्ट मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा। क्या मुझे माइनस करना होगा, तो सर ऊपर का ट्राइंगल आपको क्या करना होगा, माइनस। तो इसमें से अगर आप ट्राइंगल को माइनस कर दोगे तो आपका आपका आंसर में क्या आएगा दोस्तों, ये वाला पार्ट आएगा। तो कभी ये निकालने बोलते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा और आई थिंक क्वेश्चन पूरा सिस्टमेटिक तरीके से दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है, हाँ।
थोड़ा सा ब्लर हुआ तो देख लेना। द एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। सभी लोग अपने बुक्स भी ले लो, अगर क्वेश्चन प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, वैसे तो दिख रहा है क्योंकि व्हाइट कलर है तो हो सकता है कभी कभार फोकस अलग आ जाता है। द एरिया ऑफ सर्कल इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या दिया है दोस्तों, एरिया ऑफ, गिवन में लिख रहा हूं एरिया ऑफ सर्कल दिया है। एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है दोस्तों, 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहां जैसे ही आपको एरिया ऑफ सर्कल दिया होगा तो एक डेटा तो तुरंत फाइंड आउट कर लेना है, द वैल्यू ऑफ आर। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपके सर ने थोड़ी देर पहले ही आपको याद करा दिया, पाई आर स्क्वायर। और सेम यहाँ पे गया दोस्तों 25 पाई, पाई पाई दोस्तों कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25, देन आर इक्वल टू, और रेडियस प्लस में ही होता है, ये स्क्वायर वहां जाएगा तो रूट हो जाएगा, और फाइनली इसका आंसर जाएगा 5। सब में सेंटीमीटर है इसलिए मैं लिखूंगा आर विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो एक डेटा आपको अपने दिमाग में अच्छे से रख लेना है। कहीं पे भी अगर एरिया ऑफ सर्कल का क्वेश्चन पूछा, एरिया ऑफ सर्कल लाइन लिखा रहा तो आपको उससे आर निकालना है। अब दोस्तों इसके आगे आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 144 डिग्री एट द सेंटर। मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे, फाइंड लेंथ ऑफ एन इट्स आर्क, मतलब अपने को लेंथ ऑफ एन आर्क भी यहाँ पे भाई फाइंड आउट करना है। देन इसके बाद यहाँ थीटा का वैल्यू अपने को दे दिया है, भाई साहब लोगों ने हमें थीटा का वैल्यू दिया है 144 डिग्री। और आपको इसके पहले वाले लेक्चर में ही मैंने बोला था थीटा हमेशा, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। मतलब यहाँ पे अगर सपोज 144 है तो आप डिग्री से अगर रेडियन जाना है, मतलब डर किसका दोस्तों, पापा का, मतलब पाई बाय 180 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्टली ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। और आपको 36 का टेबल हमने ऑलरेडी बोल दिया है, पढ़ लो। 36 4 जा, 36 5 जा। अगर आप मेरा फर्स्ट लेक्चर से ये लेसन फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छे से आपको मैंने वहां पे 36 का टेबल याद करा दिया है। तो इसका आंसर 4 पाई बाय 5 रेडियन आया। अब ये थीटा भी अपने को मिल गया। अब दोस्तों ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, अपने को एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे एट ए टाइम एरिया ऑफ सेक्टर भी अपने को फाइंड आउट करना था। अब दोस्तों ये पूरी की पूरी चीज़ों को हमने लिख दिया है। अब सबसे पहले ये डर को भगा देते भाई। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एस इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला याद है, कोई भी फॉर्मूला पीछे से नहीं देखेगा, याद कर लो फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। द वैल्यू ऑफ आर 5, the value of theta 4 पाई बाय 5। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 4 पाई। और अगर आप इसे लिखते हो तो 4.314, और जो भी इसका आंसर आता है 4 4 जा दोस्तों 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12। 2 नंबर का पॉइंट है, पीछे से 2 नंबर का पॉइंट दो, तो यहाँ पे 12.56 सेंटीमीटर। याद रखना सेक्टर लेंथ ऑफ एन आर्क को भी आपको सेंटीमीटर ही देना है। तो यहाँ पे हमने सिस्टमैटिक तरीके से अपना आंसर निकाल लिया। अब दूसरा आंसर क्या निकालना है यार, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए यहाँ पे दो फॉर्मूले अपने पास। एरिया ऑफ सेक्टर का एक हमारा थीटा के टर्म में फॉर्मूला है और एक एस के टर्म में फॉर्मूला है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप कौन सा वाला ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये देखो हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये यूज करो, या तो आप चाहिए तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दोनों डेटा है, यहाँ पे आप चाहिए तो ये वाला ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, हाफ आर स्क्वायर एस। ये आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, हाफ आर एस। आर एस एक बाइक का नाम भी है। ये दोनों में से कौन सा, सपोज मैं यहाँ पे देखो हाफ लिख रहा हूँ, ये देखो मैं यहाँ पे हाफ लिख रहा हूँ। आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, आर का वैल्यू हमने निकाला 5 है। द वैल्यू ऑफ एस कितना है दोस्तों, एस का वैल्यू है देखो हमने निकाला है एस का वैल्यू। हाँ अब देखो यहाँ पे एस का ये पॉइंट वाला वैल्यू अगर आप लिखने जाओगे तो भी चलेगा, पर बहुत टाइम होगा। तो इससे अच्छा एस का, देखो यहाँ पे एक वैल्यू बिना पॉइंट के आया था, ये वाला लिख दोगे तो थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो याद रखना है पॉइंट वाला लिखना है तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, फिर से वो पॉइंट में ही चले जाओगे। तो एस का यहाँ पे ये वैल्यू आया था, बाद में मैंने पॉइंट पुटअप किया, तो इसे मैं यहाँ 4 पाई भी लिख सकता हूँ। अब इससे फायदा होगा, ये पता है ये कितना हो जाएगा 2 पाई। तो फाइनली 5 4 जा कितना होगा, 5 2 जा कितना होगा 10 पाई। और यहाँ पे 10 और पाई का वैल्यू कितना है 3.14, और 10 से मल्टीप्लाई होता है तो दोस्तों मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, एक नंबर आगे पॉइंट चले जाएगा। और मल्टीप्लाई
जब होगा तो मार्कर भी नीचे गिर गया, मल्टीप्लाई जब होगा दोस्तों तो हमारा जो पॉइंट है वो राइट हैंड साइड में जाता है। याद रखना, जब मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट राइट हैंड साइड में जाएगा और जब डिवाइड होगा तो पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। तो याद रखना, तो यहाँ पे देखो मैं 314 लिख रहा हूँ, 0.1 नंबर आगे चलेगा तो यहाँ पे ये आया। एरिया है तो दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर, ये याद रखना क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। वही अगर आप इस फॉर्मूले से अगर सॉल्व करने जा रहे हो तो इस फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो हाफ है, यहाँ पे r है, r का वैल्यू कितना है दोस्तों 5 का स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा हमने निकाल दिया है 4 पाई/5। देखो एक 5 कैंसिल हो गया, देन यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, फाइनली कितना होगा 10 पाई, फाइनली कितना होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इक्वल टू 31.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा बताने का मकसद ये है कि कभी भी किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे दो फॉर्मूले और हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन थे हमारे पास, आप चाहो तो ये दोनों मत सॉल्व कर देना, इसे आप मेथड 1 समझ के चलो और इसे आप मेथड 2 समझ के चलो। तो यहाँ पे क्या मजे की बात क्या थी, इसके अंदर हमें सब डेटा पता थे, इसलिए मैं दोनों में से कौन सा ही मेथड से सॉल्व कर सकता था। तो यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहते हो लिख लो, बस एक चीज ध्यान से रखना, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं तो हाफ मार्क्स उड़ जाएगा। और लेंथ ऑफ एन आर्क है, कहीं पे भी अगर एरिया वर्ड आया तो सेंटीमीटर स्क्वायर याद रखना, मतलब जो भी मीटर होगा तो मीटर का स्क्वायर, और बाकी जगह पे अगर नॉर्मल है तो सेंटीमीटर ऐसा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत जोरदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें बहुत कुछ सीखने को तो जरूर मिलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को बना दिया जाए, सेक्टर तैयार कर दिया जाए, क्योंकि इसके अंदर सेक्टर से रिलेटेड चीजें हैं। हमारा लाइन कहाँ पे, हाँ तो देखो यहाँ ये और ये, हाँ। अब ध्यान से अगर आप देखोगे, द OAB इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर O, मतलब हमें यहाँ पे एक चीज उन्होंने बोल दिया है कि यहाँ पे एक सेक्टर है, उसका नाम क्या है OAB, और उसका सेंटर क्या है O है, मतलब A यहाँ आएगा B यहाँ आएगा, ये हमें सेक्टर भाई लोगों ने बता दिया। द रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, तो भाई गिवन डेटा है, रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, सब में सेंटीमीटर दिया है, क्या बात है। इफ एंगल AOB इज 45 डिग्री, ये एंगल भी अपने को दे दिया है 45 डिग्री, क्या बात है। तो यहाँ पे हमें थीटा इक्वल टू कितना मिल गया दोस्तों 45 डिग्री, यहाँ पे हमें मिल गया। अब यहाँ पे हमें थीटा इक्वल टू 45 डिग्री मिल गया है, चाहिए तो आप इसे रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर दो, 45 मल्टीप्लाई बाय π/180। अब अगर π/180 अगर आप करोगे रेडियन में हो जाएगा। अब देखो 45 के टेबल में, जैसे हम इसके पहले हम कोई नंबर आता था तो हम बोलते थे 36 के टेबल में आता है। अगर आप 45 के, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो 5 से डिवाइड करे, पर अगर आप समझ रहे हो तो 45 टू सा कितना होता है 90, तो 45 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों कितना होगा 180, क्योंकि 90 का डबल 180 होता है। तो ये 45 1 जा और ये 45 4 जा, तो फाइनली यहाँ पे हमें पता चल गया कि इसका आंसर कितना है π/4 रेडियन है। आप चाहिए तो यहाँ पे देखो, ये इसको भी आप 9 से डिवाइड कर सकते हो, इसको भी, ये 9 5 जा हो जाएगा, यहाँ 9 2 जा हो जाएगा, फिर से वो 5 से डिवाइड होगा तो π/4 ही आएगा। अब दोस्तों आगे क्या बोला है, द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब अपने को क्या करना है, हमारा जो एरिया ऑफ सेक्टर है ये, इसका एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब इसका और ये जो दूसरे नंबर पे ये जो इसके अंदर ट्राइंगल है, ये दोनों का डिफरेंस लेना है। ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो अपना आंसर कौन सा आएगा दोस्तों, जो नीचे वाला पार्ट है ये अपना आंसर में आएगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, मतलब ये वाला पार्ट, तो अपने को मोस्टली ये वाले पार्ट को फाइंड आउट करके इनको देना है। अब यहाँ पे ये वाले पार्ट को अपने को फाइंड आउट करके देना है, तो यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ, उन्होंने जो लिखा है डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, लो पूरा ही लिख देता हूँ जैसा उन्होंने लिखा है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड ट्राइंगल AOB, जो उन्होंने लिखा है हमने सेम टू सेम वैसा लिख दिया है।
अब डिफरेंस बिटवीन मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, फिर माइनस आएगा और आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है, ए ओ बी। चलो इसको ऐसे लिख दिया। अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला दोस्तों पता है। अगर यहाँ पे अगर किसी ने दो फॉर्मूले हमारे पास हाफ आर इंटू एस लिखा, तो यहाँ पे हमारे पास एस का वैल्यू नहीं है दोस्तों, आपको वैल्यू एस का निकालना होगा। इससे अच्छा आप क्या करो, जो आपको पता है वो वाला फॉर्मूला लिख दो, हाफ आर स्क्वायर थीटा वाला लिख दो, क्योंकि यहाँ पे हमें आर भी पता है थीटा भी पता है। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, हाफ आर स्क्वायर, सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। देन दोस्तों इसके बाद ये देखो, हाफ आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, 12 का स्क्वायर है, और थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों, पाई बाय 4। आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारा थीटा होगा मस्ट बी इन रेडियन, और यहाँ पे दोस्तों हाफ आर कितना आएगा, 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों थीटा रेडियन में नहीं आएगा, ये याद रखना, थीटा आपका जिस फॉर्म में दिया है उस फॉर्म में ही आपको साइन में लिखना है। अब ये होने के बाद अब देखो इसे बस सॉल्व करना बहुत बड़ा टास्क है। अब मैं अगर इसे सॉल्व करने जाऊं तो देखो ये 1/2, देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12 इंटू 12 लिख दो, ये पाई बाय 4, देन यहाँ पे भी हाफ 12 इंटू 12, और साइन 45 मतलब कितना होता है दोस्तों, 1/√2। ये आपको वैल्यूज पता होने चाहिए। साइन 45 पूरे के पूरे टेबल के वैल्यूज आप अच्छे से याद कर लो, वैसे ट्रिगो चालू होगा तो मैं आपको याद करा दूंगा, पर साइन 45 1/√2 अभी याद रखो। देन दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये देखो 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 6 जा। फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो और हो रहा है, 4 1 जा 4 3 जा, तो फाइनली 4 1 जा 4 3 जा, तो 6 3 जा कितना होता है दोस्तों, 18 पाई, माइनस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 12 बचा है और 6 बचा है, तो 12 6 जा कितना होगा दोस्तों, 72, और नीचे क्या है दोस्तों, √2 है, नीचे क्या है, √2 है। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को आप और अच्छे से कर सकते हो, 18 पाई 72 √2 है, इसको आप √2 और √2 से आप क्या करो, डिवाइड करो। क्यों हम करते, कभी भी √2 और डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, मतलब √2 मतलब रूट वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। तो फाइनली अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, 18 पाई माइनस, अब देखो ये 72 √2 हो जाएगा, और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। √2 इंटू √2 2 होता है, याद रखना। कोई भी नंबर को अगर रूट फॉर्म में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 होगा। √5 इंटू √5 कितना होगा दोस्तों, 5 होगा। इस तरह से मस्त आप सॉल्व कर सकते हो। तो फाइनली 18 पाई माइनस, अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो आई थिंक मेरा आंसर 36 आएगा। 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको, √2, और अगर मैं इसमें दोनों में देखूँ तो 18 जो है वो दोनों के टेबल में आता है, तो 18 मैंने बाहर लिखा, 18 इसके टेबल में 1 टाइम आता है तो डायरेक्ट यहाँ पाई बचेगा, 18 इसके टेबल में 2 टाइम आता है तो 2√2 बचेगा। और ये हम क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन एरियाज, एरिया निकाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों सेंटीमीटर सम में, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कहीं लेंथ ऑफ एन आर्क होता तो लेंथ ऑफ आर्क आता। तो ये मैंने बहुत इजी आपको सॉल्यूशन दिया है। बहुत सारे जगह पे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके आप उसका वैल्यूज निकालते, वो सब निकालते, बहुत टाइम जाता है, तो इससे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अब सेम क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, सेम यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो OPQ इज द सेक्टर ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर O। सेम यहाँ पे ये देखो, ये देखो ये बना है, और ये, और ये। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें पता चल रहा है कि OPQ इज द सेक्टर ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर O। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, O है, और क्या बोला है, OPQ, तो मतलब यहाँ पे P होगा और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, Q होगा। रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, रेडियस भाई जैसे वहां 12 था, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है। और इफ एंगल POQ, एंगल POQ का वैल्यू कितना दिया दोस्तों, 30 डिग्री, और साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, याद करना। जैसे साइन 45 कितना 1/√2 था, साइन 30 हाफ होगा। फाइंड एरिया इनक्लोज बाय आर्क एंड द कॉर्ड, मतलब वही पूछा है। देखो यहाँ पे उन्होंने वही चीज पूछा है, बस अलग लैंग्वेज में पूछा है। उन्होंने यही पूछा है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय आर्क, ये जो आर्क है और ये जो कॉर्ड है, इसके बीच में क्या एरिया आ रहा है। तो ये एरिया निकालने के लिए भाई पूरे सेक्टर को ट्राइंगल
सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करोगे अपने आप ये एरिया आ जाएगा। तो सेम टू सेम ये सम प्रीवियस सम की तरह सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि जो स्टूडेंट इसे सॉल्व कर रहा है और नीचे आंसर लिखेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। कुछ डिफिकल्टीज फेस कर रहा है तो जरूर बताना, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इस सम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आराम से आप उस सम को सॉल्व कर लोगे। फिर भी कुछ प्रॉब्लम होगा, आप अगर अपने आंसर्स को लिख दोगे तो उससे दूसरे लोगों को हेल्प होगा अपना आंसर मैच करने के लिए। अब चलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, अच्छे से ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन नंबर 10 है। द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सबसे पहले फिर से भाई एक सेक्टर बना देता हूं। सपोज यहां पे एक सेक्टर में बना रहा हूं और इसमें कोई भी फॉर्मूला आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप याद हो जाएगा। मुझे बताओ इसको क्या बोलते हैं? सर रेडियस बोलते हैं। इसको क्या रेडियस बोलते हैं? इसको क्या लेंथ ऑफ एन आर्क। पेरीमीटर मतलब क्या होता है दोस्तों? पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड। तो यहां पे जो भी दिखाई दे रहा है सभी को प्लस कर दो ना भाई, पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मतलब क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर विच इज इक्वल टू आर, और आर का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2r, और साथ में s प्लस कर दो तो ये हो गया आपका, ये आपका पार्ट हो गया। फॉर्मूला आप, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला दिया नहीं, मेरे को पता था यहीं पे आप डायरेक्ट निकाल दोगे। द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया, भाई ये जो एरिया दिया है ना, ये पेरीमीटर एरिया फॉर्म में नहीं होता है, ये याद रखना। तो ये सर्कल का एरिया दिया है तो ये याद रखना। तो इस स्टेटमेंट को, ये वाला पार्ट पढ़ना मत। द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज 20 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना पेरीमीटर का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं रहेगा, सेंटीमीटर में होगा। तो फिर से अब देखो उस वाले पार्ट को मैं गायब कर दिया। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज 20 सेंटीमीटर। तो मतलब मुझे पता चल गया कि पेरीमीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर। अब मुझे एरिया ऑफ सर्कल दिया है। एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है दोस्तों? 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये इससे मुझे पता है इससे क्या मिलने वाला है। 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर से मुझे पता है क्या मिलने वाला है। इससे आपको आर का वैल्यू मिलेगा जो आपने पीछे सॉल्व किया। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 25 पाई यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये पाई कैंसिल हो गया। देन आर स्क्वायर इक्वल टू 25, पीछे सॉल्व किया है। देन आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, देन आर इक्वल टू दोस्तों 5 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू आ गया, द वैल्यू ऑफ आर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, और अपने को क्या निकालना है दोस्तों? एरिया ऑफ सेक्टर क्या करना है? लास्ट में फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर देंगे। सबसे पहले आप क्या करो, हमने आर निकाल दिया है और इन्होंने हमें एक स्पेशल वैल्यू दिया है पेरीमीटर का। अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। देखो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। उन्होंने मुझे पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर, पर एरिया ऑफ सेक्टर मैं पहले नहीं निकालूंगा। अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालने जा रहा हूं ना तो मेरे पास भाई थीटा है, ना तो यहाँ पे एस का वैल्यू है, आर का वैल्यू है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालूंगा जो उन्होंने दिया है गिवन में। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर विच इज इक्वल टू, यस फॉर्मूला याद है, 2r प्लस एस। यस, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ सेक्टर? 22 है। r का वैल्यू अपने को पता है 5 है, प्लस एस 20, 10 प्लस एस 20 माइनस 10। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर कितना आएगा? तो फाइनली यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और हमें किसका वैल्यू मिल गया? एस का। तो हमें यहाँ पे हमें एस मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क का वैल्यू मिल गया। अब दोस्तों जैसे ही आपको लेंथ ऑफ एन आर्क मिलेगा उसके बाद आप एरिया ऑफ सेक्टर आराम से निकाल सकते हो। एरिया ऑफ सेक्टर का अगर मुझे फॉर्मूला यूज करना है, अब मेरे पास दोस्तों दो फॉर्मूले, एक है हाफ आर स्क्वायर थीटा और दूसरा है हाफ आर एस। तो यहाँ पे थीटा वीटा तो कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, जो फॉर्मूला मेरे पास हाफ आर इंटू एस है वो यूज करूंगा। तो यहाँ पे क्या हाफ है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ आर कितना है दोस्तों? 5। द वैल्यू ऑफ एस कितना है दोस्तों? द वैल्यू ऑफ एस, अगर एस की अगर आप बात करोगे तो एस हमें मिल गया, यहाँ पे कितना मिला दोस्तों? 10। तो फाइनली अगर यही मैं इसे डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 2 5 10 आएगा। तो 5 5 कितना होगा दोस्तों? 25। और ये क्या आएगा दोस्तों? स्क्वायर सेंटीमीटर, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर है। याद रखना जहां पे भी एरिया आएगा वहां पे आपको सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को लिखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल समथिंग एरिया दिया है तो इसका रेडियस 4 आ जाएगा।
और समथिंग आप P इक्वल टू 2R प्लस एस वाला फॉर्मूला यूज कर दो और सेम इसके मतलब सेम टू सेम A to Z पार्ट ये है। मैं चाहता हूं कि वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व करो। अगर वो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो, सिमिलर क्वेश्चन है, प्लीज सॉल्व करो, और जो सॉल्व कर रहा है प्लीज उसके आंसर्स को लिख दो। दूसरे लोग को आंसर मैच करने में इजी होता है, उसके अंदर दूसरे लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। तो जो भी पहले क्वेश्चन सॉल्व करता है प्लीज लिख देना। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।